Assalamu alaikum, welcome to Beauty with Knowledge. I hope you are all well and doing great. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने की आउटडोर अफ्तारी और मेरे एक रिलेटिव हैं जिन्होंने इनवाइट किया था और हम पहुँचे उनकी अफ्तारी के ऊपर। तो वो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है इंसान के साथ कि आपका स्टेटस ही बदल जाता है। करने आप अफ्तारी जाते हैं और आप एज अ गेस्ट जाते हैं और आप एज अ होस्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो जी, ये तो थी एक छोटी सी बात। मेरा था पिंक कलर का ड्रेस जो कि वाइट कलर की मैचिंग के साथ था और ये मैंने अपनी फुल लुक आपके साथ शेयर की है। वाइट और पिंक के साथ मैंने पूरा कंट्रास्ट किया हुआ था। वाइट शूज़, वाइट बैग और साथ ही साथ मेरा पिंक कलर का कुर्ता था, साथ था जी वाइट कलर का ट्राउज़र और वाइट कलर का दुपट्टा। तो जी हमने निकलने की क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी और अफ्तारी का टाइम करीब था। बाहर बहुत ज़्यादा रश था, रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हमें लग रहा था कि हम हो रहे हैं लेट। लेकिन जल्दी-जल्दी से हमने अपना डिस्टेंस कवर किया और जल्दी से हम पहुँचे ज़बरदस्त किस्म के इस्लामाबाद के एक होटल में जो कि है जी सरीना होटल। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि वो लोग जिन्होंने हमें इनवाइट किया था वो अभी तक मौजूद ही नहीं हैं। तो जी वो रास्ते में थे और बस पहुंचने वाले थे, तो हमने कहा क्यों ना हम उनका वेट करते हैं। अभी हम नीचे हॉल में ही मौजूद थे और बहुत सारी वहाँ पे जो इनकी डिस्प्ले की हुई हैं चीज़ें वो हम देख रहे थे। कुछ शॉप्स का विज़िट किया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मौजूद थी और बहुत सारी इम्पोर्टेड चीज़ें मौजूद थी जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी, वो हमने बाई की। उसके साथ साथ जी ये इन्होंने वॉल सेटिंग की हुई है जिस पे इन्होंने बहुत सारे जो इवेंट यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट्स की और बहुत सारे लोगों के अवार्ड्स की यहाँ पे इन्होंने ये पिक्चर डिस्प्ले की हुई हैं। ये हम देख रहे थे कि हमारे जो होस्ट हैं वो जब तक आते नहीं हैं तब तक हम अपनी जो रिजर्विंग स्पेस है वहाँ पे पहुँचे और काफ़ी देर कर रहे थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और रश ज़्यादा होने की वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है ख़ास तौर पे अफ्तारी के टाइम पे पहुंचने के लिए। लेकिन हमने अपना बंदोबस्त किया हुआ था, कुछ खजूरें और कुछ हमने पानी की बॉटल्स अपने साथ रखी हुई थी कि अगर रास्ते में रोज़ा अफ्तार हो गया तो हम लोग अफ्तारी कर लेंगे। तो जी हम वेट कर रहे थे यहाँ पे और कुछ टाइम लग रहा था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी और बहुत सारी जो फॉरेन कंट्री की चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी बहुत ही अच्छी थी। और यकीन माने ऐसे ऐसे यहाँ पे क्राफ्ट मौजूद थे कि जो कि देख के हम हैरान रह जाते हैं कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी इस तरह के काम होते हैं और वो यहाँ पे आसानी के साथ अवेलेबल थे। इसके साथ साथ जी हमारे पाकिस्तान की भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी यहाँ पे प्रोडक्ट्स मौजूद थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी जिसकी वजह से बहुत कम लोग यहाँ से चीज़ें बाय करते हैं। अदरवाइज़ मार्केट से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जी हम वेट कर रहे थे और 2-3 दफ़ा कॉल्स भी की कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं और फिर फाइनली उनकी कॉल आ ही गई कि वो डोर पे मौजूद हैं। तो जी हमने यहाँ का विज़िट किया उतनी देर तक और कुछ फिरने फिराने के साथ साथ बहुत सारी यहाँ से चीज़ें थी जो रीज़नेबल प्राइस पे मौजूद थी। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मौजूद होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ें मौजूद होती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हैंडक्राफ्ट्स मिलेंगे जो कि हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी अवेलेबल होती हैं। तो जी छोटी सी थोड़ी सी शॉपिंग की और साथ ही साथ जब हमें कॉल आ गई कि वो लोग आ चुके हैं तो फिर जी हम पहुँचे अपने हॉल की तरफ जहाँ पे हमने करनी थी अफ्तारी। और अफ्तारी करने के लिए हर किसी की अपनी पसंद होती है। वहाँ पे आपको पता है बुफे लगा होता है, जिससे जो चीज़ लेनी होती है वो ले ले और उसके बाद अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो ऑर्डर भी कर सकता है। तो जी हमने तो वहाँ पे की अफ्तारी और अफ्तारी करने के साथ साथ जी साथ हमने मुझे तो पसंद है बहुत ज़्यादा समोसे और समोसों के साथ मैं फ्राइज़ पसंद करती हूँ, आलू वाले पकोड़े बहुत पसंद होते हैं। हम जो मर्ज़ी कर लें हम अपने देसीपन से नहीं निकल सकते। इसके साथ साथ जी नूडल्स मौजूद थे, स्पैगेटीज़ मौजूद थी और डिफ़रेंट किस्म की चाइनीज़ हर तरह की चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी।
तो जी मेरे बच्चे ने कहा कि हमने कुछ चीज़ें यहाँ से लेनी है, तो मैंने उसको कहा पहले बेटा देख लो, वापसी पे हम ले लेंगे जो आपको पसंद होगा। लेकिन वहाँ पे अफ्तारी के दौरान इतनी चीज़ें अवेलेबल थी कि खा खा के पेट भर जाता है। और रोज़ा खोलने से पहले हम सोच रहे होते हैं ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, लेकिन जब चीज़ें सामने आ जाती हैं तो कुछ भी खाया नहीं जाता। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ कैसा होता है और आप लोग कैसा फ़ील करते हैं अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के बाद। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, लेकिन मैंने इसका एक हल निकाला है कि जब हम अफ्तारी करते हैं उस वक्त अगर हम लिक्विड कम लें, यानी कि पानी जिस तरह हम जामे शरीर लेते हैं या डिफरेंट किस्म के जो जूसेस लेते हैं वो हम कम लें, तो फीलिंग जो है हमारी बेहतर रहती है और जो चीज़ें खाने वाली होती हैं वो अच्छे तरीके से खाएं। और तकरीबन अफ्तारी के आधे घंटे या घंटे के बाद जाके जब पानी पिएं तो इतनी ज़्यादा थकावट और इतनी ज़्यादा जो ब्लॉटिंग हो रही होती है वो नहीं होती। तो जी ये मेरा फार्मूला है जो मैं अप्लाई करती हूँ और अक्सर इससे काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो जी हम पहुँचे रहे थे हॉल में ताकि सबके साथ मिल के अफ्तारी कर सकें। तो जी हमारे जो गेस्ट थे, यानी कि जो हमारे होस्ट थे, लेकिन अब हमें उनके साथ एज आ होस्ट चलना पड़ा था और वो हमारे गेस्ट हो गए थे क्योंकि लेट वो लोग पहुँचे थे, हम लोग तो पहले पहुँच चुके थे। तो जी वो फिर हमने अफ्तारी की। अफ्तारी में यही चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि समोसे कीमे वाले और रोल चिकन वाले, उसके साथ साथ जी कुछ फ्राइज़ थे जो कि बहुत ही मज़ेदार थे और बहुत अच्छे बने हुए थे, या शायद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी इसलिए। साथ जी पिज़्ज़ा मौजूद था और डिफरेंट किस्म की जो आइटम्स मौजूद होती हैं जिनमें फ्रूट चाट होती है, उसके साथ साथ दही बड़े होते हैं, साथ जितनी भी अफ्तारी का सामान था वो सब का सब मौजूद था। जिसको जो पसंद था वो ले रहा था। मुझे तो ये पिज़्ज़ा और क्राउन क्रस्ट आपको पता है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये थोड़ा-थोड़ा मैंने लिया और उसके साथ इसको एन्जॉय किया। बहुत मज़ेदार था और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग भी रहा था। एक तो हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा अपने होस्ट का, जो कि ये बहुत लेट आए थे, और उसके साथ-साथ रोज़े का आपको पता है जब रोज़ा होता है तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस हो रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो रहा होता है। पता नहीं, रोज़े का तो मकसद है इंसान को सेहत देना, लेकिन हम लोग इतना कुछ खा लेते हैं ना सहरी और अफ्तारी में कि जैसे हमें बस जी अगले दिन फांसी हो जानी है, बस जो मिलना है आज ही खा लें। तो ये हमारे रोज़ों का हाल होता है। बाकी उसके बाद जी खाना-पीना करने के बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे कि डिनर का टाइम हो जाता है, तकरीबन 1.5 घंटे का बीच में टाइम था और हमने खुद ऑर्डर किया था क्योंकि हमें बुफ़े वाला डिनर पसंद नहीं था। मुझे तो पसंद है स्टेक और मैं तो स्टेक ही ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी बीफ स्टेक था। मज़ेदार होने के साथ-साथ इसका जो अरोमा था, जो इसकी फ्रेगनेंस थी और उसके साथ-साथ जो इसका डिस्प्ले था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। कुछ लोगों को स्पेगेटीज़ पसंद थी, उन्होंने वो मँगवाई और साथ हमने एन्जॉय किया अपनी अफ्तारी। और अफ्तारी करने के बाद हम जी अपने घर आए वापस। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने बाहर अफ्तारी की वो आपके साथ शेयर की। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।